तो स्वागत है हमारे पीस स्टडी पॉइंट में। सबसे पहले मैं आप सभी को ईद उल फितर के पावन पर्व पर आप सभी को मुबारकबाद के साथ हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ये पर्व भाईचारा का पर्व है। जैसा कि आप जानते होंगे कि ये मेरे त्रिभुज चैप्टर का 7वां वीडियो होगा। अगर आपने मेरे पिछला 2 वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो मैं इसका लिंक नीचे दे दिया हूँ। पहले ये दोनों वीडियोज़ को देख लें, क्योंकि दोनों वीडियोज़ में परिमेय-क्षेपण 1, परिमेय-क्षेपण 2 का कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं कि परिमेय-क्षेपण 1 का क्या कथन है, परिमेय-क्षेपण 2 का क्या कथन है। उनके बाद एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 भी बताए हैं। आप अगर इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो आज का वीडियो नहीं समझ पाएंगे, इसलिए पहले ये दोनों वीडियोज़ को देख लें। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन 2 में बता रहा है कि कोई त्रिभुज PQR है। जैसा कि मैंने दिखाए हैं कि PQR कोई त्रिभुज है जिसमें EF समांतर है QR के, यानी QR के है या नहीं, इसके लिए क्या दिखाना है कि E³ समांतर QR है या नहीं, ये दिखाना है। जिसमें से PE का मान दिया है, E³ का मान दिया हुआ है, PF का मान दिया हुआ है, FR का मान दिया हुआ है। ये चीज़ समांतर है या नहीं, इसके लिए देखिए आगे क्या होता है। देखिए, अगर EF समांतर QR कब होगा, जब PE बट्टे E³ और PF बट्टे FR अगर बराबर हो जाए तो ये दोनों रेखा क्या है, एक दूसरे के समांतर होगा। तो देखिए, चलिए प्रश्न नंबर 1 में 2 का 1 नंबर में है कि PE यानी PE यहाँ का मान दिया हुआ है कि 3.9 सेंटीमीटर। उनके बाद नीचे E³ का मान 3 सेंटीमीटर है और इधर PF है, PF का मान 3.6 है और FR का मान 2.4। तो देखिए, EF समांतर QR होने के लिए क्या शर्त है कि EF समांतर QR होने के लिए PE यानी P से E बट्टे में E³ बराबर तो बराबर PF है, PF बट्टे में FR अगर बराबर हो जाए तो ये रेखा क्या है, इसके समांतर होगा। तो PE का मान 3.9 है, 3.9 इसको बैठा दिए हैं। E³ का मान खोज के बैठा दिए हैं, बराबर तो बराबर PF और FR का मान बैठा दिए हैं। अब देखिए, इसका पॉइंट उड़ेगा तो इसमें 1 0 बैठेंगे, इसका मान बैठेंगे 0 बैठेगा, यानी पॉइंट उड़ाएंगे इसमें 0 बैठेगा, इसका पॉइंट उड़ाएंगे इसमें 0 बैठेगा, 0 0 कट जाएगा, इसलिए मैंने पॉइंट के उड़ाने के बाद 0 नहीं दिए। अब देखिए, ये वाला किस पहाड़ा में काटेगा, तो 3 के पहाड़ा में कटेगा, या तो 6 के पहाड़ा में कट जाएगा। 6 6 36 और 6 चौके 24। फिर 2 के पहाड़ा में कटेगा कि 2 3 6 2 2 4, तो 3 बट्टे में 2, 3 बट्टे में 2 काट के हो गया। ये किस पहाड़ा में काटेगा, तो 3 के पहाड़ा में काटेगा। 3 1 का 3, 3 3 9 और 3 10 से 30, यानी 13 बट्टे में 10 हो गया। देखिए, हमें मालूम है कि 13 बट्टे 10 बराबर 3 बट्टे 2 इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। तो आप कैसे देखेंगे, इसके लिए मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि इसके लिए करना है कि 2 शर्त है कि 13 को 10 से भाग करके देखें कि इसका भागफल कितना आता है। तो 10 से कम 10 हो जाएगा, 10 से कम 10, 3 बचेगा पॉइंट, इस पॉइंट के बदले 0, 10 3 30, यानी भागफल आया 1.3। उनके बाद 3 को क्या करेंगे, 2 से भाग करके देखेंगे, एक बार में खाएगा तो 1 बचेगा, इसके बदले पॉइंट के बदले 0, 2 5 10, इसका भागफल 1.5, यानी एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसलिए इसको काट देंगे, इक्वल नहीं है। अतः परिमेय 6.2 से EF समांतर QR नहीं है। ये हो गया कि ये वाला जो दिया हुआ है कि PE का मान जितना है, यहाँ दिखा रहा है इतना, 3.9, उसके बाद 3,
उनके बाद इधर 3.6, इधर हो गया 2.4। इसके अनुसार EF समांतर की ओर नहीं है, हो गया। उनके बाद अगर भाग के अनुसार तो आप बता पाएंगे ऐसे के, या अगर भाग नहीं करेंगे तो इसका दूसरा तरीका है कि कैसे पता करेंगे कि कौन बड़ा है या दोनों एक दूसरे के बराबर है या नहीं। इसके लिए नीचे 2 और 10 का एलसीएम करेंगे, 2 और 10 का एलसीएम करेंगे तो 2 के पारा में 2 एक कम 2, 2 पंचे 10। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे, 2 गुना 1 2, 2 पंचे 10 हुआ, एलसीएम 10 हुआ। इस एलसीएम 10 को इस 10 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। 1 होगा तो 13/10 गुना 1 जो हुआ, इसी 1/1 से गुना कर देंगे तो 13/10। उनके बाद फिर एलसीएम जो 10 हुआ था, इसी 10 को इसके नीचे 2 से भाग करेंगे तो 5 होगा। तो 5 जो हुआ तो 5/5 गुना कर देंगे किसको, 3/2 बराबर अब हो जाएगा 5 × 15/5 दूनी 10। अब देखिए नीचे का हर दोनों में 10 10 आ गया और ऊपर में 13 है, नीचे ऊपर में इसका 13 है, इसका ऊपर में 15 है, मतलब ये वाला बड़ा है ये वाला छोटा है, इसलिए एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो ऐसे करके भी आप पता कर सकते हैं कि एक दूसरे के बराबर है या नहीं। एक नंबर हो गया कि एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो इसलिए EF समांतर की ओर नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर में है कि PE, इस बार फिर वही त्रिभुज है लेकिन इसका PE का मान चेंज करके दिया है कि इसका मान 4 4। QE का मान 4.5, ये यहाँ से यहाँ का मान 4.5 दिया हुआ। उनके बाद PF का मान दिया 8 सेंटीमीटर। उसके बाद FR का मान दिया हुआ 9 सेंटीमीटर। तो ये समांतर है EF QR के है या नहीं, इसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले में 6.1 के अनुसार बैठाएंगे कि PE, जब ये वाला दोनों रेखा समांतर अगर हो जाए तो क्या हो जाएगा, PE/E3, PF/ER EFR हो जाता है। तो PE/E3 बराबर PF/FR। अब ये चारों का मान बैठा के देखते हैं। तो इसका मान PE का मान बैठा दिए, EQ का मान बैठा दिए, बराबर तो बराबर PF का मान और FR का मान बैठा दिए। अब देखिए इसमें पॉइंट है, पॉइंट उड़ेगा, इसमें 0 हो गया। अब 0 जो हो गया तो 5 के पर में काटेगा, 5 8 40, 5 9 45, तो 8/9 8/9 बराबर तो बराबर 8/9 एक दूसरे के बराबर है। अतः पर में 6.2 से EF समांतर क्या हो गया, QR हो गया। तो समांतर है एक दूसरे का, जो मान दिया हुआ इसका PE EQ और PF और FR का जो मान दिया हुआ, इसका मतलब ये EF समांतर क्या है, QR के समांतर है। इसमें साबित हो गया कि एक दूसरे के समांतर हैं। उनके बाद क्वेश्चन नंबर 3, PQ बराबर है 1.28 सेंटीमीटर, PR का मान दिया हो 2.56 सेंटीमीटर। उनके बाद PE का मान 0.18 सेंटीमीटर और PF का मान 0.36 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में है, किताब में 4 नहीं है, 5 नहीं है, सिर्फ 3 तक है। PE बराबर 5.4 सेंटीमीटर, EQ बराबर 3.5 सेंटीमीटर, PF बराबर 10.8 सेंटीमीटर और FR बराबर 7 सेंटीमीटर। उसके बाद 5वां नंबर में है, PE बराबर 0.12 सेंटीमीटर और EQ बराबर 1.5 सेंटीमीटर, PF बराबर 0.16 सेंटीमीटर। उनके बाद FR बराबर 3 सेंटीमीटर। ये आपको बनाना है कि समांतर EF समांतर की ओर है या नहीं। इसका मान सभी को इसी तरह बैठा के चेक कर लेंगे कि समांतर होगा या नहीं होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 में है कि कोई त्रिभुज है ABC और ADC, कोई त्रिभुज है जिसमें गिवन में लिखे हैं, गिवन मैंने दिया हुआ है कि LM कहाँ पर है, LM यानी A वाला डंडा, LM A वाला डंडा किसके समांतर है, तो BC के समांतर है। BC कहाँ है,
सी के समांतर है, यानी एल एम समांतर बी सी है। और दूसरा एल एन ए वाला डंडा सी डी के समांतर है, यानी डी सी डी के समांतर ए वाला डंडा के समांतर, ए वाला डंडा के समांतर, यानी बीच का दूरी यहाँ से यहाँ तक दूरी समांतर है, एक दूसरे के समांतर है। तो प्रूव करना होगा, यानी दिखाना होगा, साबित करना होगा कि ए एम बट्टे में ए बी बराबर ए एन बट्टे में ए डी, ये सिद्ध करना है। तो प्रमाण की ओर चलते हैं। प्रूफ, त्रिभुज ए बी सी दिखाई देता होगा, ए बी और सी। जैसा कि त्रिभुज मैंने बना के रखे हैं कि त्रिभुज ऐसे ये वाला ए बी सी, ये ए बी सी, इसको मैंने तोड़ लिया है, ऐसे करके डंडा को तोड़ लिया, ऊपर वाला सिर्फ दिखाए हैं कि ए बी सी। और एम एल है ना, एल एम है। तो इसमें इसी त्रिभुज ए बी सी में चले हैं, ए बी सी में जब एल एम किसके समांतर है, तो बी सी के समांतर है, यानी ये वाला डंडा इस डंडे के समांतर है। तो परिमेय 6.1 में तो कहा रहा था कि जब दो भुजा एक दूसरे के समांतर हो जाएगा तो भुजा सब क्या होगा, ए बी बट्टे में बी एम या बी एम बट्टे में एम ए और ए एल बट्टे में एल सी हो जाएगा। जब दो रेखा, जैसे कि 6.1 में कह रहा था ऐसे करके कि अगर इस रेखा के समांतर, इस भुजा के समांतर ए वाला भुजा हो जाए तो क्या हो जाएगा, ए डी बट्टे में डी बी और ए ई बट्टे में ई सी हो जाएगा। वही है कि ये रेखा इसके समांतर है तो क्या हो जाएगा, ए एम बट्टे में एम बी और ए एल बट्टे में एल सी हो जाएगा। इसका मतलब अगर देखिए वही चीज़ प्रूव करना है, ए एम बट्टे में ए बी, इसका मतलब वही है सेम, जैसा कि मैंने दिखा रहे हैं ऐसे करके। जैसा कि इसमें लेना है कि ए एम बट्टे में ए बी लेना है, उसके बाद ए एन बट्टे में ए डी लेना है। एक ही चीज़ है, परिमेय 6.2 के अनुसार, एक के अनुसार ही होगा। जैसे कि मान लीजिए ए बी सी कोई त्रिभुज है जिसमें डी ई समांतर है बी सी के, तो डी ई समांतर बी सी के जो हो जाएगा तो ए डी बट्टे में डी बी, ए ई बट्टे में ई सी लिख सकते हैं। जैसे कि ए डी बट्टे डी बी बराबर ए ई बट्टे में ई सी लिख दिए हैं। ए डी का मान बैठा दिए 4 और नीचे बी डी का मान 6, नीचे बी डी का मान 6 बराबर ए ई का मान हो गया 6, उनके बाद ई सी का मान हो गया 9। 2 के पर हमें काटा है 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इधर 3 के पर हमें काटा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 2 बट्टे में 3 और 2 बट्टे में 3 एक दूसरे के बराबर हो गया। या हम इस अनुसार भी लिख सकते हैं, कैसे करके, जब डी ई समांतर बी सी अगर हो जाए तो छोटका डंडा यानी ए डी छोटका डंडा बट्टे में एक बार पूरे डंडा लेंगे ए बी ले सकते हैं। जैसे कि ए बी ए डी बट्टे ए बी बराबर छोटका डंडा ए ई बट्टे में बड़का डंडा ए सी, ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए ए डी का मान 4 और पूरे ए बी का मान कितना होगा, ए बी का मान हो गया 4 + 6 10 लिख दिए बराबर, तो बराबर ए ई का मान हो गया 6 और पूरा ए सी का मान 9 6 15 लिख दिए। 2 के पर हमें घटा दे 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 पत्ते 5, उनके बाद बराबर, तो बराबर ए ई का मान हो गया 6 और ए सी का मान 15, इसको 3 के पर हमें घटा 3 दूनी 6, 3 5 15, 2 बट्टे में 5, ये भी एक दूसरे के बराबर है। इसलिए अगर किताब में बोलेगा कि ए डी बट्टे में डी बी साबित करें, ए ई बट्टे में ई सी साबित करें, तो हम इस अनुसार लिख सकते हैं। या अगर किताब में बोलेगा ए डी बट्टे में ए बी, ए ई बट्टे में ए सी साबित करें, तो हम इस अनुसार भी लिख सकते हैं। इसलिए इस प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसे करके लेंगे, ए डी यानी छोटा डंडा बट्टे पूरे डंडा ए ई बट्टे में पूरा ए सी ले लेंगे, फिर भी चलेगा। तो चलिए प्रूफ में चलते हैं। ए बी सी में जब ए बी सी में देखिए एल एम समांतर है बी सी के समांतर है, तो क्या हो जाएगा,
ए एम बट्टे में ए बी, तो वही लिखे हैं ए एम बट्टे में ए बी, ए एम बट्टे में ए बी बराबर तो बराबर ए एल, यानी यही तक है ना, ऊपर वाला ए बी सी ले रहे हैं तो ए एल यानी ए एल बट्टे में हो जाएगा ए सी समीकरण 1। पुनः सिमिलरली यानी उसी प्रकार त्रिभुज ए डी सी, यह वाला नीचे वाला ए सी डी में ए डी सी समांतर किसके है, तो एल एन के समांतर है, लिखा हुआ है ए डी सी में जब एल एन समांतर यानी एल एन ये वाला डंडा इस डंडे के समांतर है तो परिमेय एक के अनुसार यानी थेल्स परिमेय से क्या हो जाएगा कि ए एन बट्टे में ए डी, यह वाला ए एन बट्टे में ए डी, उसके बाद ए एल बट्टे में एल सी, वही लिख दे हैं ए एन बट्टे में ए डी बराबर ए एल बट्टे ए सी समीकरण 2। अब देखिए कि ए एन को ए एन लिखे, ए डी को ए डी लिख दिए हैं, बराबर तो बराबर एल सी यहाँ पर है ए एल बट्टे में ए सी है, ए एल बट्टे में ए सी एक दूसरे के बराबर हो गया इधर, तो इसका मान को हम सेम लिख दिए हैं और ये वाला मान यहाँ पर भी है, इसका मान को हम ये वाला का मान यहाँ पर लिख दिए हैं और चूँकि लिख दिए हैं ए एल बट्टे में ए सी बराबर ए एम बट्टे में ए बी एक दूसरे के क्या है बराबर है, यानी इसका मान 5 तो इसका भी मान भी 5, ये वाला 5 तो ये वाला भी 5, तो हम ये वाला को कांस्टेंट लिख दे हैं, सीधे जो है वही चीज़ लिखें और ए एल बट्टे में ए सी का मान हम वहाँ से उठा के ये वाला लिख दिए। तो देखिए जो प्रूव करना है ये चीज़ आ गया है लेकिन उल्टा पुल्टा है, एक दूसरे का उल्टा पुल्टा है, तो इसको सीधा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम इसको पहले लिख दें, इसको बाद में लिख दें, तो प्रूव हो गया। अतः ये जो चीज़ चाहिए था वो चीज़ आ गया, हो गया। इस तरह से आप भी हमसे पहले प्रूव कर सकते हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। किताब में 4था नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी है जिसमें ए ई है, डी ई है और डी एफ भी है, जिसमें लिखा हुआ डी ई, डी और ई यानी ए वाला डंडा ए सी के समांतर है, ए सी के समांतर यानी ए सी के समांतर डी ई है, डी ई और डी एफ ए वाला डंडा ये ई के समांतर है, तो सिद्ध करके दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है, प्रमाण सिद्ध करना है कि बी एफ यानी बी एफ बट्टे में एफ ई बराबर बी ई बट्टे में ई सी सिद्ध करना है। तो प्रूफ में चलते हैं, प्रमाण में चलते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में जब क्या है डी ई समांतर किसका है, तो ए सी के। उसके बाद और एक त्रिभुज ले लेंगे अगला बार में ए बी ई यानी ए बी ई में क्या है कि ए वाला ए ई समांतर है डी ई। तो मैंने इस त्रिभुज को दो खंड में तोड़ दिया है, तो देखिए तो त्रिभुज ए बी सी में ए सी के समांतर अगर डी ई हो जाए तो क्या हो गया, तो ए डी बट्टे में डी बी लिख सकते हैं या ए डी बट्टे में ए बी लिख सकते हैं। उनके बाद बी ई बट्टे में ई सी लिख सकते हैं या बी ई बट्टे में बी सी लिख सकते हैं। परिमेय 6.1 के अनुसार अगर ये दोनों डंडा एक दूसरे के समांतर हैं तो भुजा सा बट्टे में हो जाएगा ए डी बट्टे में डी बी और बी ई बट्टे में ई सी, या तो फिर ए डी बट्टे में ए बी पूरा बड़का डंडा एक बार छोटका एक बार बड़का, इधर भी एक बार छोटका एक बार पूरे डंडा बड़का। उसी प्रकार त्रिभुज ए बी ई में जब ए ई समांतर है कि डी एफ के समांतर है, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं ए डी बट्टे में डी बी या ए डी बट्टे में पूरा डंडा। उसके बाद बी एफ बट्टे में एफ ई या बी एफ बट्टे में बी ई लिख सकते हैं। वही त्रिभुज को तोड़ के हम बना के दिखाएं दोनों त्रिभुज को। इसी प्रकार हम दिखाते हैं यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में यानी ए बी सी में
डी ई समांतर ए सी, डी ई समांतर ए सी है और डी ई समांतर है ए ई के। तो प्रूफ करना है इतना, बी एफ बट्टे में एफ ई बराबर बी ई बट्टे में ई सी। तो प्रूफ में चलते हैं प्रमाण की ओर। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, डी ई यानी ए वाला छोड़ के और ए वाला छोड़ के, यानी डी ई समांतर है ए सी के। तो क्या हो जाएगा, ए डी बट्टे में बी डी या बी डी या डी बी, बोले एक ही चीज़ है, ए डी बट्टे में डी बी बराबर, उसके बाद जिस तरह इधर से लिए ए डी बट्टे में डी बी, इसी प्रकार हम इधर से लिख सकते हैं। ये वाला तो डंडा नहीं है, ए बी सी ले रहे हैं पूरे डंडा, इसको छोड़ के इसको छोड़ के, तो बी ई बट्टे में ई सी लिख सकते हैं, बी ई बट्टे में ई सी, समीकरण 1। लेकिन यहाँ जो लाल लकीर दिए हुए हैं यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं कैसे के, स्टार वाला ये वाला यहाँ लिख सकते हैं कि थेल्स परिमेय से, यानी 6.1 के अनुसार, परिमेय 6.1 के अनुसार, ये वाला बात लिख दीजिएगा, ठीक होगा। उनके बाद आगे यानी पुनः त्रिभुज ए बी ई में चले हैं, ए बी ई मतलब यहाँ इधर वाला छोड़ के यहाँ तक, ए बी ई में क्या है कि ए ई समांतर है ना, यहाँ लिखा हुआ है ए ई समांतर किसके हैं, तो डी एफ के समांतर है ए ई। तो फिर वही बात कि जब दो रेखा एक दूसरे के समांतर है तो ए डी बट्टे में डी बी और इस बार बी एफ बट्टे में एफ ई हो जाएगा। तो चलिए थेल्स परिमेय से, जब ये वाला चीज़ लिखने के बाद थेल्स परिमेय से हो जाएगा ए डी बट्टे में डी बी, बी एफ बट्टे में एफ ई, वही चीज़ लिख दे समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पर ए डी बट्टे में बी डी, यहाँ भी ए डी बट्टे में बी डी, और इसका मान है बी ई बट्टे में ई सी, और इसका मान है बी एफ बट्टे में एफ ई। तो हम इसके जगह में हम इस चीज़ को लिख सकते हैं, ये वाला ए डी का मान देखें, बी ई यहाँ से बी ई बट्टे में ई सी और बराबर तो बराबर बी एफ बट्टे में एफ ई लिख दिए। और यहाँ पर चूंकि मैं आप लिख सकते हैं इसी चीज़ को यहाँ पर लिख देंगे, अच्छा होगा। बी ई बट्टे में ए डी बट्टे में बी डी, ए डी बट्टे बी डी बराबर बी ई बट्टे में ई सी। उसके बाद जो चीज़ चाहिए था वो चीज़ आ गया, लेकिन उल्टा है, तो पहले हम सीधा कर लेंगे, प्रूव हो गया। अगर आप यहाँ नहीं समझ पाए होंगे तो फिर पुनः दिखाते हैं कि ए डी बट्टे में बी डी बराबर बी ई बट्टे में ई सी है। उनके बाद ए डी बट्टे में बी डी बराबर बी एफ बट्टे में एफ ई है। तो देखिए बी ई ए डी बट्टे बी डी आ गया, दोनों एक दूसरे के समान है। तो इस समान वाला ए डी का मान है बी ई बट्टे में ई सी और ए डी बट्टे बी डी का मान है बी एफ बट्टे में एफ ई। तो बी एफ बट्टे एफ ई को लिख दिए हैं और यहाँ पर चेंज कर दे, इसका मान चेंज करके ए वाला का मान बता दिए हैं बी ई, समीकरण 1 वाला बी ई बट्टे में ई सी, बी ई बट्टे में ई सी। तो सीधा कर लिए कि जो चीज़ चाहिए बी एफ बट्टे में एफ ई बराबर बी ई बट्टे ई, प्रूव्ड हो गया। अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ पाए तो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं बढ़ेंगे। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखेंगे, उसके बाद समझेंगे, अपने आप कॉपी में बनाएंगे। जब तक आप बनाएंगे नहीं आप बना नहीं पाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, जो चीज़ नहीं समझ में आया उसके बाद दूसरों को भी भेजिएगा। और इसके अलावा आप अगर 9 के अलावा 9 का भी क्वेश्चन चाहेंगे, 9 में भी हम क्वेश्चन बना के भेजेंगे इंशाल्लाह।